जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द साइंस पार्क पर। गाइस, हम लोगों ने लास्ट 2 क्लासेस में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ा था, सेकंड में पढ़ा था, साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं। लास्ट सेशन जो चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं उसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो सर आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होने वाला है। आज हम लोग जो चैप्टर 2 है उसके क्या क्या पॉइंट्स पर पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कॉमन पोटेंशियल से, ठीक है। आज हम लोग कॉमन पोटेंशियल पढ़ेंगे। कॉमन पोटेंशियल के बाद कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है इस चैप्टर का, और साथ ही हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम लोग एमपी बोर्ड की बात करें, चाहे सीबीएसई की बात करें, एनसीईआरटी पैटर्न की बात करें, तो 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पहली यूनिट से बनने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1 से भी बन सकते हैं, चैप्टर 2 से भी बन सकते हैं। तो उसी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि कॉमन पोटेंशियल बिटवीन 2 चार्ज कंडक्टर एंड देयर कॉन्टैक्ट ऑन देयर कॉन्टैक्ट। जब 2 चार्ज कंडक्टर को कॉन्टैक्ट में रखा जाए, ठीक है, जब 2 चार्ज कंडक्टर को आपस में कॉन्टैक्ट में रखा जाए, तो अरेंजमेंट पहले मैं बना लेता हूं कि 2 चार्ज कंडक्टर हैं, तरीके से 2 चार्ज कंडक्टर हैं। इन 2 चार्ज कंडक्टर को किसी इंसुलेटिंग प्लेट पर रखा जाता है। इस तरीके से इंसुलेटिंग स्टैंड पर 2 चार्ज कंडक्टर को रखा जाता है, और इन 2 चार्ज कंडक्टर के लिए इन 2 चार्ज कंडक्टर के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मेशन लिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 चार्ज कंडक्टर रखे हुए हैं इंसुलेटिंग प्लेट पर, ठीक है। ये इंसुलेटिंग प्लेट है। इस इंसुलेटिंग प्लेट पर 2 चार्ज कंडक्टर को रखा हुआ है इंसुलेटिंग प्लेट पर, या हम बोल सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पर 2 चार्ज कंडक्टर को रखा हुआ है। और इन 2 चार्ज कंडक्टर का जो कॉन्टैक्ट है किसी कंडक्टिंग वायर की सहायता से कर दिया जाता है। यदि 2 चार्ज कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इस पर 2 चार्जेस भी होंगे, Q1 Q2 चार्जेस देने पर इनके जो पोटेंशियल हो जाएंगे वो हमने मान लिया V1 V2 हो जाएंगे। इन दोनों की कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं क्या है, C1 और C2 है। इन्हें रखा जाता है तो इनके बीच में हमें कॉमन पोटेंशियल मतलब V हमें फाइंड आउट करना है कि V कितना होगा, ठीक है। अरेंजमेंट आपके सामने है। व्हेन 2 चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ कंडक्टिंग वायर, देन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज फ्रॉम हाई कंडक्टिंग वोल्टेज टू लो कंडक्टिंग वोल्टेज। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी बनते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब किन्हीं दो कंडक्टर्स को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर की सहायता से जोड़ा जाता है, तो जो चार्जेस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, या हम बोलते हैं कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो हाई कंडक्टिंग वोल्टेज से लो कंडक्टिंग वोल्टेज की ओर होता है। और जब दोनों ही चार्ज कंडक्टर पर वोल्टेज सेम हो जाता है तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है बेटा, स्टॉप हो जाता है। दोनों को बैलेंस करने के लिए होता है। टू लो कंडक्टिंग वोल्टेज इन डायग्राम देयर आर 2 कंडक्टिंग A एंड B, 2 हम लोगों ने मान लिए कंडक्टिंग जो कंडक्टर्स हैं A एंड B, whose capacities are C1 and C2. When Q1 and Q2 charge are given to the conductor, its a potential becomes, पोटेंशियल कितना हो जाता है V1 and V2। तो जब हम लोग तार को इसकी सहायता से जोड़ेंगे, मतलब कंडक्टिंग वायर की सहायता से जो 2 चार्ज कंडक्टर को जोड़ेंगे, तो इनके आपस में चार्ज भी जुड़ जाएंगे, कैपेसिटीज भी जुड़ जाएंगी। किस तरीके से होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो आफ्टर कनेक्शन जब 2 को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो आफ्टर कनेक्शन चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटी हो जाएगी C1 प्लस C2, ठीक है। और कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हमें पता है कि सर C इज इक्वल टू होता है QV,
Q अपॉन V। तो यहाँ से हमें कॉमन पोटेंशियल मीन्स V निकालना है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन C। यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन C। तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी। वैल्यूज रख दीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज V इज इक्वल टू टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? C1 प्लस C2। अब यहाँ से हम लोग Q को और मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि V इज इक्वल टू Q अपॉन C लिख सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ बेटा? CV लिख सकता हूँ। तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा? तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 की प्लेस पर हम लोग रख सकते हैं C1V1, बिकॉज CV होता है। तो चार्ज ऑन द फर्स्ट कंडक्टर कितना हो जाएगा? उसकी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है। और Q2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? C2V2 अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। और यही जो एक्सप्रेशन है, यही कॉमन पोटेंशियल को शो करता है। किसी भी कंडक्टर्स को दो कंडक्टिंग वायर से जोड़ा जाए तो उन पर कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी बन सकता है, कैसा बनेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ टू चार्ज कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 5 फैरेड एंड 10 फैरेड। तो पहले न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका फिजिक्स में जो गिवन टर्म्स है उस पर डिस्कस कर ले। तो गिवन क्या है सर? गिवन है बेटा C1, दो कैपेसिटीज गिवन है। तो C1 गिवन है 5 फैरेड एंड C2 कितना दिया है? C2 दिया हुआ है 10 फैरेड। उसके अलावा क्या बोला? एंड पोटेंशियल, हैविंग पोटेंशियल, उनके पोटेंशियल भी गिवन है। V1 का वैल्यू क्या गिवन है? 10 वोल्ट एंड V2 का वैल्यू क्या गिवन है बेटा? 15 वोल्ट। तो क्या करना है? विथ एनी कंडक्टिंग वायर, कनेक्टेड विद एनी कंडक्टिंग वायर, दोनों को किसी वायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल चार्ज, या नहीं भी लिखोगे तो अभी तो हम लोग फाइंड ही कर चुके हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्टली लिख दीजिए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, मान रख दीजिए डायरेक्टली आप इस पर। तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू C1 का वैल्यू कितना है? C1 का वैल्यू 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 15 अपॉन में C1 प्लस C2 5 प्लस 10, ये है बेटा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करेंगे। सो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 50 प्लस हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय है 15, 5 प्लस 10 15। सॉल्व करें तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 15। डिवाइड आप कर सकते हो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 40 टाइम्स आएगा। 3 से और इसको डिवाइड कर दो वापस से, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, बचा 1 तो ये बन गया 10, 3 3 ज़ा 9, अब बचा 1 तो बन गया और 10, 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो V इज इक्वल टू हमें मिल गया 13 पॉइंट, वैल्यू बढ़ा के लिख दीजिए, सिग्निफिकेंट डिजिट लिख दी मैंने, 13.4 वोल्ट। तो ये हमें मिल गया बेटा कॉमन पोटेंशियल। ओके गाइस, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो किससे बनता है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहले मैं अरेंजमेंट आपको बता देता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है बेटा, दो मेटेलिक प्लेट मतलब जो किसी मेटल की बनी प्लेट को जब कुछ डिस्टेंस पर रखा जाता है, वो डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि वो जो डिस्टेंस है, मान लिया कि d डिस्टेंस पर दो जो मेटेलिक प्लेट है उनको रखा जाता है। तो इसके दौरान जो अरेंजमेंट बनता है उसी को क्या कहा जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, इस तरीके से। तो ये अरेंजमेंट जो कहलाता है इसी को बोला जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चूंकि कैपेसिटर की बात हो रही तो हमें पता है कि एक चार्ज्ड प्लेट होती है और ड्यू टू इंडक्शन इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव और आउटर सरफेस पर क्या आ जाता है बेटा? पॉजिटिव। चूंकि हमें वोल्टेज को कम करने के लिए कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है? तो वोल्टेज की कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट होती है वो किससे कनेक्टेड रहती है? वो कनेक्टेड रहती है अर्थ से।
ठीक है, ये अरेंजमेंट हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। ये किससे कनेक्टेड रहेगी बेटा? अर्थ से कनेक्टेड रहेगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अर्थिंग। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? d डिस्टेंस पर रखा हुआ है। दो प्लेटों को आप नाम दे सकते हो, दो प्लेटों को, जो मेटल्स की दो प्लेट है मैंने उसको नाम दे दिया b, a और b। प्लेटों के पोटेंशियल अगर यहाँ पर a और b है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? va एंड vb। और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इनके अंदर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो क्या है? सिग्मा। सर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों? क्योंकि दो प्लेटें हैं और इसके अंदर का पूरे सरफेस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज हो रहा है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर साइड में समझ लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इन पर्टिकुलर एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जितना चार्ज फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, या फॉर्मूला आप बना सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये इसका जरूरत हमें पड़ेगा गाइस। ठीक, चलिए इन डायग्राम देयर इज parallel plate capacitor in which two metallic plate A and B consist and the distance between two plate is D. Consider the area of each plate is A. दोनों प्लेट का एरिया जो है हम लोगों ने क्या कंसिडर कर लिया है? कैपिटल A कंसिडर कर लिया है। When प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, जब हम कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन प्लेट बी के इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज और उसके आउटर सरफेस पर क्या आ जाता है बेटा? प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। वही चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और सिंस द प्लेट बी इज कनेक्टेड विद द अर्थ देयरफॉर होल पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ, जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर कनेक्टेड हो जाता है। तो हमें निकालना है इसकी कैपेसिटी। क्या फाइंड करना है बेटा? हमें कैपेसिटी फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, पर्टिकुलर चार्ज की क्या गिवन है? हमें डिस्टेंस गिवन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से ही स्टार्ट करते हैं कि कंसीडर the surface charge density between the plates is sigma। तो क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये तो हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके बीच में इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है जब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो इंटेंसिटी दो पैरेलल प्लेट के बीच में इतनी लगती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब? जब सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तब। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। ठीक है बेटा, E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अभी हम लोगों ने देखा है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन ए। सो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा की जगह हम लोग Q रख दें, Q अपॉन ए रख दें तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये तो हमें इंटेंसिटी मिल गया। ये हमें क्या मिल गया बेटा? इंटेंसिटी। इसको दे दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ये हमें मिली है इंटेंसिटी। क्या मिली? इंटेंसिटी। हमें तो क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है सर कैपेसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बेटा? कैपेसिटी। और आपको पता है कि कैपेसिटी जो होता है वो पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी निकालना है तो C इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन V। तो मुझे पहले पोटेंशियल पता होना चाहिए। पोटेंशियल पता होना चाहिए तो पोटेंशियल के लिए क्या होता है? वर्क डन इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेने ही जा रहे हैं, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग बाय the relation between intensity of electric field and
पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका यूज़ करेंगे हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो क्या होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में रिलेशन? ये होता है सर E इज इक्वल टू, क्या रिलेशन होता है बेटा? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? V है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D है। तो यहाँ से V मिलेगा हमें, V इज इक्वल टू मिलेगा E इंटू डी। हम लोग इंटेंसिटी भी निकाल चुके हैं बेटा इसकी। तो पुट द वैल्यू ऑफ E बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मैंने दी है, उससे E की वैल्यू रख दो, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, E की वैल्यू क्या निकाली है बेटा हम लोगों ने? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू क्या हो जाएगा बेटा? D, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो मैं इसको लिख दूं तो ये हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये मिल गया मुझे पोटेंशियल। अभी मुझे क्या मिला है बेटा? पोटेंशियल। हमें क्या निकालना है? कैपेसिटी निकालना है। तो पोटेंशियल मिल गया तो कैपेसिटी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देन कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है। तो C इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन V। वैल्यू रख दो, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू जो हम लोगों ने अभी एबो इक्वेशंस में फाइंड की है, वो क्या किया है? Q इंटू डी अपॉन क्या है बेटा? एप्सिलॉन नॉट A। ये वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है। तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा वैल्यू रखने पर। तो C इज इक्वल टू, ये वैल्यू अपॉन की है, ऊपर जाएगी तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या हो जाएगा? D। और चूंकि कैपेसिटी है तो ये आएगी फेरेड में। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होती है बेटा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी किन किन टर्म्स पर डिपेंड करती है, तो कौन कौन सी टर्म है? एक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स बनता ही बनता है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इफ टू चार्ज प्लेट आर सेपरेटेड विथ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो पहले सॉल्यूशन करने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर जल्दी से करना है कंप्लीट, तो आपको पहले जो टर्म्स गिवन है क्वेश्चन पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। क्या गिवन है सर? डिस्टेंस गिवन है। कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड में है? नहीं है सर, नहीं है। तो इसको पहले किस में चेंज कर लीजिए? मीटर में चेंज कर लीजिए, जो कि हो जाएगा 0.1 मीटर। या मैं क्या लिख सकता हूँ? या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -1 मीटर लिख सकता हूँ। आगे क्या दिया है? इफ द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर में इसका एरिया गिवन है। अगर आप चाहें और इसको चेंज नहीं करना है तो भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको जो यूनिट मिल के आएगा या जो सॉल्यूशन आएगा वो आपका किस में आ जाएगा बेटा? स्टेट फेरेड में आ जाएगा, मतलब CGS यूनिट में आ जाएगा। और अगर करना है तो ज़्यादातर तो सॉल्यूशन आपको स्टैंडर्ड में ही देना चाहिए। तो एरिया हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया मिल जाएगा। तो उसने बोला है कि देन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, क्या हो जाएगी बेटा? कैपेसिटी अभी हम लोगों ने निकाला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। फॉर्मूला हमें पता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला भी पता है। C इज इक्वल टू क्या वैल्यू होता है? 8.85 इंटू 10⁻11। एरिया कितना गिवन है सर? एरिया गिवन है 1 और डिस्टेंस कितनी गिवन है? 0.1 या 10 की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। तो डायरेक्टली 10 की पावर 1 ही रख लीजिए आप, 10 की पावर -1। इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्यूशन बनाइए। सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो ये हो जाएगा बेटा C इज इक्वल टू 8.85 इंटू मल्टीप्लाई 1 होगा तो 8.85 लिख दीजिए इंटू
10 की पावर -11 है, ये पावर ऊपर आएगी, माइनस का है प्लस का हो जाएगा बेटा, तो 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर 1, मल्टीप्लिकेशन में है पावर्स ऐड हो जाएगी, लेकिन मैं जो आपको दिख रहा है एक पावर माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब -11 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो C इज इक्वल टू बचेगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक है, कैपेसिटी है और हम लोगों ने चूंकि स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर लिया था तो हमें आंसर जो देना है वो किस में देना है बेटा, फेरेड में। तो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे क्वेश्चन में, इस बार मैंने आपको क्वेश्चन में साथ में क्या दे रखा है, ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे बड़ी बात बेटा ये है कि पहले थिंकिंग कैसे करना है, अगर ऑब्जेक्टिव्स आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं तो कैसे सोचना है, तो मैं आपको मेरे को आपकी जगह रखकर समझता हूँ कि कैसे डील करना है हमें क्वेश्चंस के साथ। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हमें अभी ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ना है, ऑप्शन की तरफ नहीं बढ़ना है, पहले तो हमें जो पता है पोटेंशियल के बारे में, तो क्या पता है सर, पोटेंशियल के बारे में पता है कि V इज इक्वल टू होता है सर W/Q, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज, W/Q। यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी यूनिट सर इसकी, जूल अपॉन कूलम, वर्क की यूनिट होती है जूल, चार्ज की होती है कूलम। बढ़िया आगे, तो पहला यूनिट दिख गया हमें जूल अपॉन कूलम, अगला यूनिट तो है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, पहला ही दिख गया। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डायपोल इन द ट्रांसवर्स पोजीशन इज, तो यहाँ बात हो रही कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, डायपोल मूवमेंट के कारण ट्रांसवर्स पोजीशन। तो पहले मुझे ये की पॉइंट समझ में आना चाहिए कि ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, तो ट्रांसवर्स का मतलब होता है सर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सी पोजीशन में करते हैं, तो परपेंडिकुलर करते हैं सर हम लोग नॉन एक्सियल में, और हम लोगों ने पढ़ा है, प्रूफ किया है कि नॉन एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है बेटा, 0। तो चलिए बी पॉइंट हो गया हमारा 0, ऑप्शंस आपके सामने है, 0 आंसर आएगा। थर्ड है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, ये तो पता ही हमें क्या होती है बेटा एसआई यूनिट कैपेसिटी की, फेरेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P है इज प्लेस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक स्टेबिलिटी पोजीशन में गिवन है, इट इज इफ इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर के क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है उसको छोड़ दीजिए, हमारे पास तो दिमाग में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया है। क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको याद हो तो 3 फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, कौन कौन से, एक तो टॉर्क, एक वर्क डन और एक पोटेंशियल, एक साथ हम लोगों ने प्रूफ करके देखे थे। टॉर्क क्या होता है, तो टाउ जो होता है PE साइन थीटा होता है सर, ये PE 1 माइनस कॉस थीटा होता है। मैं 3 फॉर्मूले दे रहा हूं, और लास्ट में जो हम लोगों ने पोटेंशियल निकाली थी वो था माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है, तीनों प्रूफ किए हैं बेटा मैंने। ठीक है, तो चलिए माइनस PE कॉस थीटा D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से 2 चार्ज कंडक्टर को कनेक्ट किया है, किसमें करते हैं कनेक्ट, तो हम लोग करते हैं कॉमन पोटेंशियल में। ठीक है, पढ़ा है हम लोगों ने। नो करंट फ्लोज बिटवीन देम, कब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्या ऑप्शन है, चार्ज आर सेम, जब उस पर चार्ज सेम हो, कैपेसिटीज आर सेम, कैपेसिटीज आर सेम, पोटेंशियल्स आर सेम और रेजिस्टेंस आर सेम। तो आपको याद हो तो मैंने जब आपको कॉमन पोटेंशियल समझाया था, नाम दिख रहा है पोटेंशियल की बात हो रही, कॉमन पोटेंशियल की बात हो रही, तो मैंने आपको बोला था कि चार्ज जो है वो हाई कंडक्टिंग वोल्टेज से लो कंडक्टिंग वोल्टेज की ओर फ्लो होता है। कब तक फ्लो होता है, जब तक कि उसका वोल्टेज बैलेंस ना हो जाओ। वोल्टेज बैलेंस ना हो इसका मतलब कौन बैलेंस ना हो, पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब चार्ज का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल्स आर सेम आंसर होगा। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, तो पहले तो कैपेसिटेंस की बात कर रहा है, कैपेसिटी, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या सर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो उसने बोला किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो शेप ऑफ द प्लेट्स, एरिया लिया है मतलब शेप पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ द प्लेट, एरिया लिया है मतलब साइज पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है, चार्ज ऑन द प्लेट्स, यहाँ चार्ज कहीं से कहीं तक नहीं है सर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा D, चार्ज ऑन द प्लेट्स।
नेक्स्ट है व्हेन टू कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, जब दो कैपेसिटर्स को सीरीज में ज्वाइन किया जाए तो ईच कैपेसिटर्स विल हैव द सेम। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज सेम होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो सीरीज में क्या सेम हो जाएगा सर, चार्ज। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इफ 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस विल बी, प्रूफ किया है सर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में कि 1 माइक्रोफेरेड की अगर कोई वैल्यू है, कैपेसिटी है उसका, तो उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो C इज इक्वल टू 4πε0 R करके यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, और मैंने प्रूफ किया है। अब लास्ट क्वेश्चंस में देखेंगे तो 9 किलोमीटर आएगा, प्रूफ किया है हम लोग। द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये तो डायरेक्टली है, C इज इक्वल टू 4πε0 R। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर। तो आपको पता है V इज इक्वल टू होता है सर W/Q, और W कौन सी क्वांटिटी है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक की पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रिक आपके लिए, ETVMT W/SAP, ये सारी क्वांटिटीज जो है स्केलर होगी और इनसे बनने वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, स्केलर। ETVMT W/SAP, ठीक है। E फॉर एनर्जी, T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम, M फॉर मास, T फॉर टेम्परेचर, या हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरफेस टेंशन को भी क्रिएट करता है, W फॉर वर्क, S फॉर स्पीड, E फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, और P फॉर प्रेशर, ठीक है। ETVMT W/SAP, तो कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर से बन रही तो स्केलर ही बनेगी। व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, जब चार्ज कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो इट्स पोटेंशियल बिकम्स, अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चाहे इंटेंसिटी की बात करूं चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है सर, विथ 90 डिग्री परपेंडिकुलर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है सर, हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट को कौन से टर्म से शो करते हैं, -dV/dx। dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, अपॉन dx क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हमारी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। राइट वन यूज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है, तो इट कैन स्टोर द एनर्जी, कैपेसिटर क्या काम करता है, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करता है, या स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे गाइस, और यहाँ आपका सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। थैंक यू गाइस।